बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ताज़ा मौज़ूआत हैं, आलमी ख़बरें और पाकिस्तानी ख़बरें, और फिर मिसालें दे के इनको वाज़ेह करेंगे कि मुसलमान के मफ़ाद के ख़िलाफ़ क्या काम हो रहा है। सबसे पहले हम आलमी मंज़रनामे पे नज़र डालते हैं, क्योंकि तरतीब कुछ ख़बरों की ऐसी ही है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है उसने मुआशी पैकेज का ऐलान किया कोविड-19 के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए, और कोविड-19 के ख़िलाफ़ जंग के लिए। जिहाद का लफ्ज़ तो मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि वो तो उसको जंग समझते हैं, और ये तो काफ़िरों और मुसलमानों पर मुश्तरका मुसीबत नाज़िल है। तो मुसलमान जिहाद कर रहे हैं, वो जंग कर रहे हैं, तो कांग्रेस से उसकी मंजूरी ज़रूरी है। और मुसलमानों की अब आप बात में आ जाएं कि हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो है दौरा किया मिस्र का, और अब्दुल फ़त्ताह सीसी से जो है मुलाकात की है, और तिजारत के मामले पर गौर किया, और दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की है। तो बात यह कि अभी ताज़ा सूरत बर्मा की देखें कि बर्मा में जमहूरियत नहीं है, तो पूरी अक़वाम मुत्तहिदा को परेशानी है, यूरोपीय यूनियन को परेशानी है, G7 को परेशानी है, अमेरिका को परेशानी है, और हमारी पार्लियामेंट पूरी ख़त्म हो गई। मिस्र में जमहूरियत 30 साल के बाद बहाल हुई थी, तबाह हो गई। मुंतखब सदर को मार दिया गया अदालतों में चक्कर कटवा कर, और हमारी नाई की हर दुकान पे खादिम हसन रिजवी ने तहरीक लब्बैक ने जुलूस निकाले थे, और फ्रांस से कुत्तों पर लानत भेजी गई। वो सीसी जो है ना, वो डेमो ऑफ फ्रांसीसी कुत्ता जो है, कुत्ते की भी तौहीन है, कुत्ता कहना भी तौहीन है। और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मौसूवी साहब जो है, और वो जो है पार्लियामेंट सारी शहीद हो गई, और यानी कि ज़िंदा भी शहीद हुए और जानी तौर पर भी चले गए, उस तरह भी शहीद हो गए, ज़िंदा कत्ल भी हुआ। और अब हमारी पूरी नाई की दुकानें पाकिस्तान की फ्रांसीसी कुत्तों पर लांत भेज रही। सबसे बड़ा कुत्ता तो सीसी है जो मिस्र के ऊपर मुसल्लत हुआ। वहाँ जमहूरियत के लिए ना फ्रांस बोलता है, ना यूरोपीय यूनियन, ना G7, ना अमेरिका, ना UN यानी सिक्योरिटी काउंसिल बोलती है। वहाँ से हमारा वज़ीर ख़ारजा क्या फ़ायदा उठाने गया है? बेबुनियाद दौरा है ये। और वैसे फ्रांसीसी कुत्ते पाकिस्तान को झगड़े हुए हैं, उनमें वो वज़ीर ख़ारजा झगड़ा हुआ है, तो वहाँ जो फ़ायदा ढूंढने गया उसको फ़ायदा यहाँ भी मिल सकता था। वो यहाँ उसको फ़ायदा नहीं दे रहे, तो वहाँ फ़ायदा क्या देंगे? वो भाई भारत के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है। और OIC ने कश्मीर का साथ नहीं दिया, फ़लस्तीन का साथ नहीं दिया, भुट्टो को मरवा दिया इन्होंने। वो कहते हमारे अरब भाई हैं, ये पुराना तनाज़ा है, और हम अरबों के साथ हैं। अरब चूँकि हम हैं ही अरब, और अरबों के साथ रहेंगे हम। तो बहरहाल ये शाह महमूद कुरैशी की ख़बर है, इसको मैं मज़ीद इसकी वज़ाहत करूँगा मैं आपको। जो है अफसोस बड़ा है कि अयूब खान को कुत्ता कहा गया, कहलवाया गया, जानबूझकर बदनाम किया गया, और फिर उसी के ज़रिए पूरी कौम को झगड़ लिया गया। अब हमारी नाई की दुकान पे, हर दुकान पे फ्रांसीसी कुत्तों पर लानत भेज दी गई। लिखा गया, मैं देखता हूँ और मुझे दिखाया जाता है, देखो फ्रांस के कुत्तों पर लानत, हर नाई की दुकान पे लिखा जाता है, लिखा हुआ है। अच्छा, सिर्फ तहरीक लब्बैक की जिम्मेदारी नहीं थी, तमाम मजहबी पार्टियों की, सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी थी। ये हम मुसलमान हैं, मुश्तरका तौर पर जो भी नबी का गुस्ताख है, दुश्मन है, उसके खिलाफ एक लाएअमल मुश्तरका इख्तियार करें। लेकिन फ्रांस के कुत्तों ने पाकिस्तान को झगड़ा हुआ है, और ज़ाहरी तौर पर हम आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ कि जुलूस निकालो, आप फ्रांस से कुत्तों पर लानत भेजो। भाई अल्लाह करे हकीकत जी लानत पै जावे। मिस्र में फ़ायदा ढूंढने गया है। मिस्र के अयमन ज़वाहिरी ने पाकिस्तानी कौम को लहूलुहान कर दिया। वो सीसी का पार्टनर है। अयमन ज़वाहिरी भी फ्रांस का कुत्ता है, उसामा बिन लादेन भी फ्रांस का कुत्ता है, नो डाउट। ये एहसान जो फरार हुआ है, ताहिरा को आग लगा के उसने जला के शहीद किया, पेशावर APS स्कूल फ़ौज की जो प्रिंसिपल थी, और
बच्चों के सरों में 9 गोलियां मारी। ये स्नोडन गद्दार हैं, जो अमेरिका के गद्दार हैं, और ये फिर रूस में आकर छुपे हुए हैं और रूस की पाकिस्तान से फौजी मशकें करवाते हैं और हमारे बच्चों के सरों में 9 गोलियां मारते हैं। और 16 दिसंबर इंडिया से मिले हुए ये लोग, और मलाला यूसुफजई के साथ जो है तशद्दुद करते हैं, उसको ऊपर गोलियां चलाते हैं। फिर हिंदू से मिलकर उसको नोबेल इनाम दिलवाते हैं। यूरोप में जो है अद्धी तेरी अद्धी साढ़ी 50-50% हो गई है। ये एहसान मिला हुआ है उस हिंदू से जो है। कैसे मिला हुआ है? आप बोलें कैसे मिला हुआ है? जब गफ़ार खान जो है जाता है बम्बई में, तो एहसान गफ़ार खान ही है, क्योंकि जो अमेरिका यूरोप में जो एक शैतानी पुतला अल्लाह बना हुआ है, तौबा नऊज़ बिल्लाह, शैतान कहते, शैतान को अल्लाह बोलो, अल्लाह कितना दुश्मन है वो बम्बई में है। उधर हिंदू दाश है 10 नंबर, 9 नंबर गफ़ार खान। ये एहसान जो है ये 9 नंबर। ये फिर हलाल करेंगे मलाला यूसुफजई को बम्बई के अंदर जो है। ये ट्विटर पर थ्रेड चल रहे हैं मलाला यूसुफजई के खिलाफ जो है। तो सीसी से मुज़ाकरात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी। तो इधर अभी अफ़गानिस्तान में दिन रात खबरें आ रही हैं, रोज़ाना बर्मा की खबर उधर आ रही है, और ये रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में मारा जा रहा है, भारत में मार रहा है। और अफ़गानिस्तान से मुल्का इलाकों में, बाजोड़ में, वज़ीरिस्तान में तशद्दुद में बेपनाह इजाफा हो गया है। लोग घरों में तशवीश की हालत में घरों से निकल नहीं रहे। हमारा अब्दुल हमीद एटमी साइंसदान जो है कहते बच्चे घरों से नहीं निकलते। तालिबान 60 मील दूर रहेगी इस्लामाबाद से। तो ये अहमद ज़वाहिरी तो पाकिस्तान की पूरी कौम को बमों से मार गया। दाता दरबार और जो है निश्तर पार्क में हज़ारों 64 उलमा कराम शहीद कर दिए, सैकड़ों हज़ारों पाकिस्तानी शहीद और ज़ख्मी कर दिए। दाता दरबार पे, बाबा फरीद पे पूरे पाकिस्तान में धमाका किया, पूरी फ़ौज को शहीद किया, पूरी अवाम को शहीद किया अहमद ज़वाहिरी ने। और अहमद ज़वाहिरी से बड़ा कुत्ता है अब्दुल फताह सीसी जो है। तो वहाँ क्या ढूंढने गया शाह महमूद कुरैशी? क्या ढूंढ रहे हैं वहाँ पर जाकर जो है? क्या मफाद लेकर आएगा पाकिस्तान का जो है? अच्छा, ये अमन ज़वाहिरी और ये उसामा बिन लादेन चीज़ क्या है? ये आपको मैं बताता हूँ आज को। ये क्या चीज़ है? ये अलकायदा क्या चीज़ है? ये दाश क्या चीज़ है? ये मैंने फेसबुक की पोस्ट देखी है। हकीकत में ये कुछ भी नहीं है, ये लोग कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम को और जनरलों को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। ये असल में यूरोप में कोई एक शैतानी पुतला है, वो सफ़ेद कपड़े पहनता है वो है असल में औरत क्योंकि मैं भी आपको बताता हूँ कि मैंने कल एक पोस्ट देखी है, उस पोस्ट में लिखा हुआ है कि भाई ये शिया क्या होते हैं। ये नरजस जो है ये यहूदन थी, हालांकि नरजस जो है इसका नाम कुछ और था, और वो जो है शहंशाह रोम की जो है मतलब है उसमें से थी, ख़ानदान में से थी, और वो ईसाई लोग थे वो, और वो मुसलमान होकर इराक़ में आई थी। और 11 इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से उसकी शादी हुई। अरब का सर बुलंद हुआ, मुसलमान का सर बुलंद हुआ। वो अल्लाह का प्यारा इमाम था, वो मुसलमान, उसने उसका नाम नरजस रखा था। तो वो नरजस जो मुसलमान हो गई, उससे उसे शादी की। नरजस को उन्होंने यहूदन कह दिया पोस्ट के अंदर जो है। अच्छा, मजूसन कौन है? ये शहनशाह ईरान, वो काफर थे, वो बुत परस्त थे या आतिश परस्त थे या कोई और किस्म के काफर थे। ज़रूरी नहीं वो मजूसी हों, वो मजूसी कोई और किस्म भी हो सकती है। तो वो जब मुसलमानों ने फ़तह किया हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौर में या कि हज़रत उमर के दौर में ईरान को, तो वो औरत जो है उसका नाम इस्लामी नाम जो अरब के अंदर शहर बानो रखा गया, और उसकी शादी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुई। अरब का सर बुलंद हुआ कि शहनशाह रोम के ख़ानदान की लड़की अरब से शादी हुई, और शहनशाह ईरान के लड़के की शादी अरब से हुई, और शहनशाह हबशा जो थी, वो मलका हबशा जो है वो भी मुसलमान होके फ़िज़ा जो है वो अरब के ख़ानदान में, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का नबी भी था, उसकी नौकरानी बनी आकर। ये उसामा बिन लादेन और ये अहमद ज़वाहिरी अरब के कातिल हैं। इन्होंने क्या लिखा पोस्ट पे? इनकी पोस्ट क्या है? इन्होंने इनको तो यहूदन बना दिया और मंजूसन बना दिया, जो कि मुसलमानों का अरबों की बीवियाँ बनी जाकर।
इन्होंने ये लिखा कि जो सुन्नी है ना जी, ये अमेरिकन CIA के लोग सुन्नी, ये 3 नंबर पे लिखते हैं सुन्नी को, CIA ABC, सुन्नी को तीसरे खाते में डालते हैं। सुन्नी जो है ना जी, ये 3 नंबर पे हैं और ये अमेरिकन CIA ने बनाए हैं। फिर जब अरब में इस्लाम आया, अच्छा शिया की बता दूं आपको बाद में। शिया जो है ना जी, ये MI फ़िका जाफरिया, शिया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की औलाद मतलब है, फ़िका को पैरवी करते हैं, मानते तो वो अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम को हैं, नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैं। उनका फ़िका जो है, जैसे फ़िका हनफिया है, फ़िका शाफ़ी है, फ़िका मालिकी है, तो ये जो फ़िका है उस शियों का फ़िका जाफरिया है, छठा इमाम है शियों का जो है ये। अच्छा, ये जो शिया है ना जी, ये MI हैं, बरतानिया खुफिया एजेंसी, जो ये MI ने बनाई, ये MI है। अच्छा, अमेरिका CIA सुन्नी तो अमेरिका हो गए, और ये जो है शिया जो है वो अमेरिका भी जो है ना, वो जो है CIA तीसरे नंबर के, अव्वल नंबर का अमेरिका तो अमन ज़वारी है, उसामा बिन लादेन अव्वल अमेरिका, ये अव्वल नंबर क्या है इनका अव्वल नंबर भी 2 नंबर है, यानी कि 3 नंबर जब वो हो गए सुन्नी हो गए, 4 नंबर चलो शिया लगा लो है, और 2 नंबर जो है, 2 नंबर ये हैं, 2 नंबर गफ्फार खान जो बम्बई में जाता था, ये 2 नंबर जो है जी, ये है एक शैतान जो है, वो सफ़ेद लिबास में अमेरिका में वो है औरत, वो शैतान बना हुआ, वो अल्लाह बना हुआ, कि शैतान को अल्लाह बोलो तो बनउज़ुबिल्लाह, वो पूरी दुनिया में शैतानियत फैला रहा है कि जब मैं इस्लाम फैला रहा हूँ, मैं इस्लाम को ज़मीन से मिटा दो, अल्लाह का नाम मिटा दो। ये है अयमन ज़वाहिरी और उसामा बिन लादेन जो है अमेरिका से। ये इनमें शैतानी ताकत है कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर धमाका करते हैं, पेंटागन पे हमला करते हैं, हमारे GH के ऊपर हमला करते हैं, बच्चों के सरों में 9 गोलियां मारते हैं। इसी कुलिये के तहत इस अयमन ज़वाहिरी ने, उसामा बिन लादेन ने जो है निश्तर पार्क में मगरब की नमाज में 64 उलमा कराम शहीद किए सुन्नियों के, 12 रबीउल अव्वल को जो है, और हज़ारों पाकिस्तानी शहीद किए नमाज पढ़ते हुए मगरब की नमाज में। और ये गफ़ार खान से ज़्यादा पावर नहीं है अयमन ज़वाहिरी की और उसामा बिन लादेन की, जो बम्बई में गिरफ़्तार था, ये भी वहीं गिरफ़्तार हैं, और ये सिखों के और हिंदुओं के कब्ज़े में है। ये तालिबान जो है, उसामा बिन लादेन जो अलकायदा जो है, फिर इसी तरह ये यूरोप में कब्ज़े में हैं। तो भाई जब से सुन्नी और शिया हैं, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, कुरान आया, अल्लाह का नाम इस ज़मीन पर है, और ये अरब हैं, और CIA और अमेरिका तो था भी नहीं जब सुन्नी थे या शिया थे, ना बरतानिया तो उस वक़्त ज़मीन के ऊपर, अमेरिका दरियाफ्त ही नहीं हुआ था, बरतानिया यूरोप तो था, लेकिन यूरोप जो है उस वक्त बरतानिया की हुकूमत नहीं थी, क्योंकि 1442 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का में आए नबी बनकर, और कुरान मजीद नाज़िल हुआ। तो उस वक़्त अमेरिका और बरतानिया इस ज़मीन पर सुपर पावर नहीं थे, वैसे भी कोई ताकत नहीं थी। तो सुन्नी और शिया जो है ना अमेरिकन, ना जो हैं सुन्नी जो हैं वो अमेरिकन CIA हैं। अयमन ज़वाहिरी ने तो हज़ारों सुन्नी शहीद कर दिए निश्तर पार्क में मगरब की नमाज में, दाता दरबार में धमाका कर दिया, सारे सुन्नी कत्ल कर दिए पाकिस्तान में जो है। और शिया जो है ये MI बरतानिया की खुफिया एजेंसी नहीं है, क्योंकि जब बरतानिया था ही नहीं, जब MI थी ही नहीं, तो इमाम जाफ़र सादिक हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो अल्लाह ताला के मतलब प्यारे इमाम भी थे, रसूल पाक के सहाबी भी थे, आले रसूल भी हैं, और उसको मानने वाले शिया हैं। उस वक़्त ना MI6 थी और ना ही बरतानिया था, ये खालस अरब हैं, खालस अल्लाह के बनाए हुए पाक इमाम हैं, और उनके मानने वाले ये शिया हैं। तो ये जो अयमन ज़वाहिरी जो है, ये जो उसामा बिन लादेन जो है, ये CIA भी हैं, FBI भी हैं, ये MI6 भी हैं, ये बरतानिया भी है, ये अमेरिका भी हैं। ऐसे नहीं है सन फरार हो गया यूरोप में और तुर्की में, और मल्लाल यूसुफ़ज़ई को धमकियाँ लगाता है। हमारी जरूरत तो नहीं है यार हम फरार हो जाएं और धमकियाँ लगा दें हम। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। शैतान हमें हंसी के ज़रिए लाहौल मरदूद कत्ल भी करता है।
और ये अमेरिकन रेडियो से मैं सुनता हूँ कि यूरोपीय रेडियो से और टेलीविज़न से, ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कबायली इलाके के लोग जो हैं, और टेलीफोन करते हैं। चाहे पंजाब से सिंध से कोई फ़ोन नहीं जाता, सारे पहाड़ों से फ़ोन जाते हैं, बलूचिस्तान के पहाड़ों से और सूबा सरहद के पहाड़ों से फ़ोन जाते हैं अमेरिका में जो हैं, VOE पर, वॉइस ऑफ अमेरिका में और BBC में, और इधर उधर सारी अलकायदा बैठी हुई है वहाँ पर, अहमद ज़वाहिरी बैठा हुआ है वहाँ पर, फतह सीसी बैठा हुआ वहाँ पर जो है। तो ये वहीं अमेरिका से इनको गाइडलाइन मिलती है, वहीं से ये फ़ोन होते हैं, वहीं से इनकी बातचीत होती है। और अब ये बोलते हैं कि यार वो लोग बड़े परेशान हैं, वहाँ पर तो धमाके हो रहे हैं, तशद्दुद में इजाफा हो गया है, अफगानिस्तान से मुल्क इलाकों में, और फ़ौज ने ऑपरेशन शुरू कर दिए। फ़ौज बेचारी क्या ऑपरेशन करेगी, सारी उम्र फ़ौज ऑपरेशन करती है, कभी अमन कायम नहीं होगा, कभी भी अमन कायम नहीं होगा। ये सारी शैतानियत चल ही अमेरिका और यूरोप से रही है। अमेरिका में एक शैतानी पुतली है जो कि सफ़ेद लिबास पहनती है, और वो कहती है इस शैतानी पुतली को तुम अल्लाह बोलो और ये तुम्हारे इस्लाम को पूरी ज़मीन से मिटा देगी। वो बोलती है कि नरजस यहूदन है और शहरबानो मजूसन है। वो जो है ना, वो शैतानन है, वो जो अमेरिका में रहती है, वो शैतानन जो है ना, वो अल्लाह बनी हुई है। वो कहते शैतान, तो मतलब वो अल्लाह बनती नहीं, वो कहते मैं शैतान, वो मानती भी है कि मैं शैतान हूँ, और वो शैतान को अल्लाह बोलो, और वो चला रही है अहमद ज़वाहिरी को, सामे लादन को। आगे नेटो का इजलास बड़ा हो रहा है, अफगान इंतज़ामिया बड़ी दुहाइयाँ दे रही है कि हमें बचा लो तालिबान से। तो इंडिया खा रहा है काबल इंतज़ामिया को, तो तालिबान तो इंडिया के बनाए हुए हैं, कभी नहीं बचेंगे ये काबल वाले जो हैं। और ये भी अलकायदा और दाश की पॉलिसी है कि इनको इंडिया में गर्क किया जाए, जैसे सद्दाम हुसैन के 600 जहाज़ बम्बई में गर्क हो गए। अच्छा, एजेंसियों की बात हुई कि कल काबुल में एजेंसियों का इजलास हुआ है जी, उसमें वस्ती एशिया के मुसलमान रियासतें 5 कह रहा, हालांकि रियासतें 6 मुसलमानों की वहाँ पर, अब छठा मुल्क क्यों नहीं आया। और खुफिया एजेंसियों का इजलास हुआ काबुल के अंदर जो है, CIA भी उसमें शामिल है, अमेरिका की जो है। अब ये अलकायदा वाले, दाश वाले, सुन्नियों को तो अमेरिकन CIA बोलते हैं, अमेरिकन CIA ने सुन्नी बनाए हैं, और शियों को बोलते हैं ये MI6 बरतानिया ने बनाए हैं, ये जो शिया जो हैं ये। यार जुल्म की इंतहा है, हाय हाय हाय। सुन्नी थे, शिया थे जब बरतानिया अमेरिका ज़मीन के नक्शे पर नहीं थे, और इस अल-कायदा को ज़रूर अमेरिका बरतानिया ने बनाया है। ये वहाँ रहते हैं, सेफ हेवन है यूरोप और अमेरिका इनके लिए, और वो सफ़ेद लिबास में शैतानिया जो है, शैतानिया बोलती है मेरे को अल्लाह बोलो, वो मानती भी कि मैं शैतान हूँ, वो ये नहीं कहती कि अल्लाह है। तौबा नऊज़ुबिल्लाह, वही बोलती है कि उस अल्लाह को छोड़ दो, आदम अलैहिस्सलाम को छोड़ दो, 1,00,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को छोड़ दो, कुरान इस्लाम को छोड़ दो, वो इस्लाम तो ज़मीन पर नहीं है, किस इस्लाम की बात करते हो। वो सब कुछ, वो शैतानिया अमेरिका में बनी हुई है, कहते हैं मुझे सब कुछ बोलो। तौबा नऊज़ुबिल्लाह, शैतान को अल्लाह बोलो, शैतान को तौबा नऊज़ुबिल्लाह नबी बोलो, तौबा नऊज़ुबिल्लाह शैतान को कुरान बोलो, तौबा नऊज़ुबिल्लाह शैतान को इस्लाम बोलो। और ये मरदूद कितने हैं कि सुन्नी अमेरिकन CIA ने बनाए हैं, और शिया जो हैं ये MI6 बरतानिया वालों ने बनाए हैं। ये ऐसी मरदूद नेटवर्क है यूरोप की और अमेरिका की। ये इसी शैतानी खन्नास के तहत इन्होंने निश्तर पार्क में हज़ारों मुसलमान मगरिब की नमाज में 12 रबीउल अव्वल के दिन शहीद कर दिए। ये नबी के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन, अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम के भी दुश्मन है ये लोग। और अमेरिका से बैठ के, लंदन से बैठ के शहीद किया इन लोगों ने। ये अहमद ज़वाहिरी, क्या औकात है शाह महमूद कुरैशी की, ये मिस्र में जाकर जो है पाकिस्तान का फ़ायदा ढूंढता है। या नमाज में लोग ज़िबा कर दिए गए। यहूदी बोलते हैं हिटलर ने 20 लाख यहूदी मार दिए, सिखों ने 20 लाख मुसलमान पंजाब में मार दिए, और ये बोलते हैं सिखों की तारीफ़ करो, क्योंकि अलकायदा सिखों की तारीफ़ करता है। अलकायदा गफ्फार खान को सिखों के ज़रिए ज़िबा करवाता है बम्बई के अंदर जो है,
और गफ़ार खान को ये अल्लाह बना कर लेकर जाते हैं। ये ऐसे शैतान लोग हैं। ये एक आम गफ़ार खान के तौर पर डील नहीं करते उसको, जो है गफ़ार खान को ज़िबा कर दिया। ये ऐसे शैतानी लोग हैं। हमने अल्लाह को तौबा नसूह, अल्लाह की से दुश्मनी पूरी कर ली हमने। आज ये कहते हैं कि जी उसामा बिन लादेन का, ये भी पोस्ट मैंने देखी है, बारक ओबामा जो है अमेरिका का, उसने बयान दिया है कि ड्रामा था उसामा बिन लादेन का, कि वो नहीं लेकर के हमने जलाया उसको, किसी पठान को जला दिया हमने, अमेरिका के समंदर में जला के उसकी आग राख फेंक दी उसकी जो है। तो उसामा बिन लादेन तो ख़ास फिर वो है ना जी, यूरोपीय और अमेरिकन, वो शैतानी जो सफ़ेद लिबास में जो वो शैतानियाँ बैठी है, शैतान को अल्लाह बोलो, उसका चहेता है, उसको कौन जलाएगा? क्यों अमेरिका लेके जाएगा? वो तो पाकिस्तानियों को मारेगा। तायरा प्रिंसिपल को जो है आग लगा के जलाएगा पेशावर में, फ़ौजी स्कूल में, बच्चों के सरों में 9 गोलियां मारेगा वो तो, ऐमन ज़वाहिरी से मिलकर जो है। सिखों से अब्यूज़ करवाएगा पाकिस्तानी मुसलमान लड़कियों को अमेरिका में। जहलम डिस्ट्रिक्ट सांगला हल की 2 लड़कियों को तो ये काफर हो गई। यानी अखबार ने यह भी लिखा कि वो काफर होने के बाद सिखों की शैतानी गुलामी में गई हैं। और ये बोलते इस कुफर को तौबा नऊज़ बिल्लाह, तुम इस्लाम बोलो, सिख तुम्हें पाक करेंगे। अच्छा, ये ईसाई जो हैं, अब सुन्नियों को तो ये अलकायदा मार के, भाई सुन्नी तो बनाए CIA ने, और शिया MI6 फ़िका जाफरिया जो है छठा इमाम के मतलब पैरोकार है ना, ये मशहूर है पैरोकार, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पहले इमाम के पैरोकार हैं। तो भाई ये तरीक़ा के पैरोकार तो रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। भाई तरीक़ा इमाम ये है, तरीक़ा इमाम हनफी नहीं है। इमाम तो कोई भी तरीक़ा पे इख्तियार कर सकता है, सुन्नी को भी आज़ादी है, शिया को भी आज़ादी है। तो MI6 ने शिया बना दिए और जी CIA सुन्नी CIA ने बना दिए। दोनों ही ज़मीन पर नहीं थे जब से शिया सुन्नी हैं, नबी के दौर से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया थे, कुरान कह रहे हो मिन शियात इब्राहीम, नूह अलैहिस्सलाम के शियों में से, कुरान तर्जमा तो ये है। आदम अलैहिस्सलाम शिया थे। ये अलकायदा भाग कर जाएगी कहाँ? ये अलकायदा को अमेरिका में ढूंढ छुपने की जगह नहीं मिलेगा। अलकायदा को जो है ये हमें CIA का मतलब है, अमेरिका की CIA ने सुन्नी बनाए, MI6 ने शिया बनाए। तो इंशाअल्लाह अलकायदा जो है, ये शैतानी पुतले जो अल्लाह बनी हुई है अमेरिका में, इसको अमेरिका यूरोप में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसको जो है ये पठान को लेकर जाकर जला देते हैं अमेरिका के समंदर में, हमने जला के मार दिया इसको जो है। लेकिन उसामा बिन लादेन को इन्होंने नहीं जलाया, ये ड्रामा है जी। ये भी पोस्ट आ गई है अभी YouTube पर जो है। तो बात यह है कि ताहिरा प्रिंसिपल को जलाया गया, एक और उस्तानी को जलाया गया पेशावर AP स्कूल में, बच्चों के सरों में 9 गोलियां मारी गई। ये हकीकत है। और उसामा बिन लादेन जो सुन्नियों को CIA का बनाया हुआ कहता है, शियों को MI6 का बनाया हुआ कहता है, वो शैतान के ख़त पे चल रहे हैं। अल्लाह के नबी को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले अरब के लोग, इस्लाम उस वक्त शिया सुन्नी उस वक्त से लोग हैं। उस वक्त ना अमेरिका था, ना बरतानिया था, ना CIA थी, ना MI6 थी। ऐसा शैतानी जहन है उसामा बिन लादेन का, ऐसा शैतानी जहन है ऐमन ज़वाहिरी का, और हमारे जर्नल भी उनमें गर्क हैं। अमेरिकी CIA ने सुन्नियों को बनाया। क्या हमारे जनरलों को पता नहीं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी वाले दिन मगरिब की नमाज में हज़ारों मुसलमान शहीद हो गए कराची में? किसने किया वो धमाका? किसने कत्ल किया? उनको किसने शहीद किया? बम्बई और अलकायदा ने किया। और हमारे जर्नल भी कुछ उनके साथ शाना बशाना है, उनके गुलाम, उनसे खाते हैं, लगते हैं, फराज के कुत्ते हैं, पाकिस्तान की ख़वातीन को अब्यूज़ करते हैं और करवाते हैं। अच्छा जी, अमेरिका की फ़ौज के बहुत से हज़ारों लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। बहरहाल जी, ये जो शैतानी पुतली जो है ना जी, ये अमेरिका में जो सफ़ेद कपड़े पहन के अल्लाह बनी हुई है और सरेआम कहती है कि शैतान हूँ और शैतान को अल्लाह बोलो तुम, और उसके ये ग़ुलाम हैं शैतानी कल्प्रेट्स हैं ऐमन ज़वाहिरी और हसन एहसान और ये उसामा बिन लादेन जो हैं। ये एक ईसाई लड़की को यूरोप से लेकर आई
और हिंदू अरबपति से उसको शैतानी गुलामी में जकड़ दिया। मुझे वो अखबार दिखाया गया, मैंने बड़ा दुख का इजहार किया। मेरी नज़र में ईसाई गिर गए, यूरोप और अमेरिका के लोग मेरी नज़र से गिर गए। मैं ये ईसाई, यूरोप सुपर पावर है, बरतानिया सुपर पावर है और अमेरिका सुपर पावर है। मैंने कहा अल्लाह को मानने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, ये जो ईसाई लोग, इनकी लड़की आई है बम्बई में और हिंदू अरबपति से, हिंदू तो एक लादीन लोग हैं, मतलब नॉन रिलीजन लोग हैं हिंदू जो हैं, उस अरबपति से वो उसकी शादी कर दी, उसको जकड़ लिया गया बम्बई में जो है। मैं मुसलमान ही ज़िबा नहीं हो रहे बम्बई में जो है, तो ये तो जकड़े गए, मतलब ईसाई भी गए, ख़त्म है, इस दुनिया में ईसाई है ही नहीं। तारिक अजीज़ वज़ीर ख़ारजा जो है, बनाया गया इस्लामी मुल्क इराक़ का ईसाई, तो सुन्नी शियों को अक्सरियत है वहाँ पर, 5% ईसाई थे, वज़ीर ख़ारजा उनका है। तो ये ईसाई भी ख़त्म हो, हमारे लिए तो ईसाई बहुत बड़ी चीज़ बना दिए गए इराक़ में, लेकिन ईसाइयों की लड़की हिंदू ने ज़िबा कर दी बम्बई में जो है। ये उसी शैतानी सफ़ेद पुतली का काम है जो अमेरिका में शैतान है और कहती है मुझे अल्लाह बोलो। उसी ने माइकल जैक्सन को मुसलमान किया है। अब माइकल जैक्सन को नहीं पता कि ये शैतानियत में मैं गर्क हो गया हूँ, क्योंकि ये बताती शैतानी पुतली किसी को नहीं है ये। अच्छा, अब ये हमारे एक आसिया थी, अब आसिया जो यहाँ पे, उसके लिए हमारा गवर्नर मार दिया गया। अब मैं ये बोलूँगा कि गवर्नर भी मुसलमान था और ये तहरीक लिबाक वाले भी मुसलमान हैं, ये दोनों लड़के मर गए आपस में। एक इनको हटा दें, चलो, एक 93 साल का आलम दीन जेल में ही शहीद हो गया, इंतकाल कर गया जब ये जुलूस निकल रहे थे, जलसे हो रहे थे उस औरत के ख़िलाफ़ जो है। तो 93 साल का आलम दीन जो है, जब जेल वो सुन्नी था, अब वो जो शहीद हो गया, तो अभी वो 93,000 हमारी फ़ौज जो शहीद हुई ज़िंदा बांग्लादेश में, बंगाल के, ईस्ट बंगाल के बॉर्डर पर, ये जुल्म की जंग आज भी जारी है। वो हमारा जो आलम दीन शहीद हो, तहरीक लब्बैक का आलम दीन तो सुन्नी था, तहरीक लब्बैक है, जमीयत उलमा पाकिस्तान है, सुन्नी शिया सारे भाई भाई हैं। तो वो बेचारा शहीद हुआ, तो आज भी वही जंग जारी है। अब अलकायदा का क्या बिगड़ता है, वो तो बोलते हैं ये सुन्नी तो CIA ने बनाए हैं, ये शिया MI6 ने बनाए हैं। तो ये हिंदू और सिख अरबी हैं, ये जो जिसमें ये गर्क है ना इंडिया में, ये अलकायदा जो है, ये सारे दुबई में, बहरैन में, कुवैत में हिंदू अरबी, ये हिंदू पुलिस क्यों भरे पड़े हैं? तो अस्तगफिरुल्लाह, ये अरबी नहीं, ये अरबियों के कातिल हैं, ये क्यों भरे पड़े हैं? अलकायदा लेकर गए इनको जो है। बहरैन में अरे हिंदू भरे पड़े हैं, कुवैत में हिंदू भरे पड़े हैं, दुबई में हिंदू भरे पड़े हैं, इराक़ में हिंदू, रियाज में और इस्लामाबाद में हिंदुओं के मंदिर बन रहे हैं। ये सारे अलकायदा की पॉलिसी है। और सुन्नी तो CIA ने बनाए हैं, शिया तो MI6 बरतानिया ने बनाए हैं। सरेआम पोस्ट हैं फेसबुक पर जो हैं, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर। इसके अलावा कोई और जंग नहीं चल रही। शैतानी आग बरस रही है मुसलमानों पर, शिया सुन्नी पर। और सिखों के लिए दिल खोलती है ये अलकायदा जो है, करतारपुर राहदारी। ये करतारपुर राहदारी क्या है? डिस्ट्रिक्ट जेहलम की 2 मुसलमान लड़कियां अमेरिका में काफिर हो गईं, सिखों के शैतानी गुलामी में जकड़ी की शादी के नाम पर। दिस इज कॉल्ड करतारपुर राहदारी। और वज़ीर ख़ारजा तेन शर्म नहीं आई? तू तो इफ्तिताह किया है, मोदी आया भी नहीं, तुसी जो ठुकवा रहे हो तो सानू की लोड़ है, आप ही ठुकवाई जाओ तुसी। ये अलकायदा का भयानक शेर है, अहमद ज़वाहिरी का और उसामा बिन लादेन का। इसी के तहत मायरा खान बम्बई जाती है, गफ़ार खान बम्बई जाता है, मोहम्मद रफ़ी बम्बई जाता है, अदाकाराएँ हमारी बम्बई जाती हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई का नोबेल इनाम उस हिंदू के साथ, ये भी एब्यूज़ है हमारा स्टॉकहोम में। मुसलमान लड़की का और काफर का एक ही घर, स्टॉकहोम यूनियन काउंसिल, UNO के एक हिंदू के घर में एक मुसलमान लड़की इकट्ठे कर देते। और ये काम करवाया है एहसानुल एहसान ने। ये रास्ता हमवार किया कि असी गोली ठोकांगे, जख्मी होएगी, यूरोप जाएगी, तो तुसी फिर उन्हें इनाम दे देना।
ये उनके कल्प्रिट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसामा लादेन और अयमन ज़वाहिरी जो हैं। सुन्नी CIA ने बनाए हैं, MI6 ने फ़िका जाफरिया वाले शिया बनाए हैं। अच्छा जी, जर्मनी में भी जो है ना, वो अगला मौजू है कि बड़ी कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म फैल गई है जर्मनी में। ये भी आपको अलकायदा वाले पोस्टों में बता देंगे कि वो किस किस्म की फैली है जर्मनी में जो है। ये बड़े लाइन अलकायदा वाले जो हैं, बड़े लाइन हैं, बड़ी कोई मरदूद शैतानी मखलूक है ये। जिना पे, फाशत पे इनका 24 घंटे बंदे से जिना करते हैं, कहते हमने इसको पाक कर दिया, ताहिर कर दिया है। ये ऐसी लाइन शैतानी मखलूक है ये। और रोहिंग्या मुसलमान अभी भारत में भी गायब हो रहे हैं। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन, हाय 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 हाय। अलकायदा इंडिया से मिलकर भारत में भी गायब करवा रही है, बर्मा में भी उनको परेशान करवा रही है। अलकायदा कुएं में धमाका करती है बर्मा में जो है, 14 फुट गहरा या 14 गज गहरा कुएं के अंदर, और 14 बंदे मार देंदी है। तो 14 गज के दुश्मन है अलकायदा जड़ी है, बंबई दी यार है अलकायदा जड़ी है। अभी ये जर्मनी की किस्म भी हो गई, रूसी किस्म भी इसमें शामिल है। रूसी किस्म भी साथ ले लेते हैं कि रूस में भी किसी चोटी के जो है ना नक्काद को जो है ना जी पकड़ लिया, और यूरोपी यूनियन ने बड़ी तनकीद की रूस पे कि इसको फ़ौरन रिहा कर दो। ये 44 साल के बाद रूस आया है। अच्छा, सारी खबरें इकट्ठी करिए, फिर आसिया पे आ जाइए। अब आसिया को तो पोप फ्रांसिस हरकत में आ गया, वेटिकन सिटी स्टेट हरकत में आ गया, पूरा यूरोप हरकत में आ गया, कौम मुत्तहिदा हरकत में आ गई। आसिया को कट के ले गए जी, उन सुप्रीम कोर्ट ने छड़ दिता, ये ले गए जी, कनाडा में चली गई। फिर उसी इनविजिबल शैतानी जाल ने अलकायदा ने दिखा दिया। फ्रांस के सदर के साथ बैठी हुई है वो जो है, वो आसिया जो है। और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का भी नाक कट गई। और पूरी तहरीक लब्बैक की, तो मैं नहीं बोलता तहरीक लब्बैक अकेले नहीं, हर इस्लामी और सियासी पार्टी की नाक कट गई कि हमारे नबी की भी तौहीन की, गुस्ताखी की, और हमारे भी जज्बात मंजूर हुए। पूरी पाकिस्तानी कौम ऐसे रह गई। अच्छा, फिर आसिया यहाँ से तो चली गई, बड़ी ताकतवर औरत थी ये, लेकिन फिर वो जो यूरोप की एक ईसाई लड़की एक हिंदू अरबपति बनिए से बम्बई में आकर शादी करती है। हाय हाय, ये आसिया का फिर फेट क्या? व्हाट इज़ द फेट ऑफ आसिया? हाय हाय हाय, व्हाट इज़ द फेट ऑफ आसिया? खातून हसन रिजवी नाकाम हो गया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नाकाम हो गई, पाकिस्तान की पूरी कौम नाकाम हो गई। सिर्फ तहरीक लब्बैक नाकाम नहीं हुई, हर मजहबी पार्टी नाकाम हो गई, सियासी पार्टी नाकाम हो गई, मुसलमान हम नाकाम हो गए कि हमारे नबी की तौहीन हो गई। एक औरत ताकतवर हो गई, कनाडा गई, फ्रांस के सदर से मुलाकात हो गई। लेकिन फिर एक ईसाई औरत आती है, एक हिंदू अरबपति बम्बई में उससे शादी करता है। तो यह आसिया का फेट भी वही है कि आसिया वहाँ कमज़ोर है बम्बई में। अगर वो हिंदू अरबपति चाहेगा तो उससे शादी कर लेगा। तो बम्बई कितना जालिम है, हिंदुस्तान कितना जालिम है, जहाँ फ्रांस बेबस है, पोप फ्रांसिस बेबस है, अमेरिका बेबस है, CIA बेबस है, MI बेबस है। तो वो ईसाई लड़की की जो शादी हुई है हिंदू बनिए से, ना यूरोप बोला, ना अमेरिका बोला, ना पोप फ्रांसिस बोला। भाई हिंदू का तो मज़हब नहीं है, ना वो अल्लाह ईसा को मानते हैं, ना वो अल्लाह को मानते हैं। तो उस वक्त ईसाई क्यों नहीं बोले? इस आसिया के लिए ईसाई क्यों बोल रहे हैं? ये अलकायदा की शैतानियत है, ये अयमन ज़वाहिरी की शैतानियत है, ये उसामा लादेन की शैतानियत है। ये बोलते हैं, ये हिंदू को बड़ा बनाते हैं, बम्बई वाले को। मुसलमानों के लिए तो ये आसिया को बड़ा बनाते हैं, तारिक अजीज़ को भी बड़ा बनाते हैं इराक में जो है। ये खुद जो यूरोप में अमेरिका में शैतान है। तो आसिया हमारे लिए तो बड़ी थी भाई, हम तो सारे मर गए। मुझे तो दुख तो नहीं है, मुझे दुख है 93,000 का आलमी 93 साल का एक बूढ़ा आलमी दीन शहीद हुआ जेल में, जब ये आसिया कनाडा फरार हो रही थी। तो हमारी 93 फौज भी इसी कुलिये पे शहीद की गई थी, बंगाल के बॉर्डर पर जो है। मुझे ये दुख है। और फिर आसिया तो चलो वापस बम्बई नहीं आएगी, कोई भी ईसाई लड़की इज इक्वल टू आसिया, दैट वाज द फेट ऑफ आसिया। वो आएगी बम्बई में, हिंदू अरबपति जो है उससे शादी कर लेगा, और हिंदुस्तान ताकतवर है। पाकिस्तान दी तो दिवालिया निकल गया, लड़ लड़ के मर गया आपस में भी, साढ़े बनया कुछ नहीं साडा।
शाह महमूद कुरैशी फतेह सीसी को जानता है, साड़ी हर नाई की दुकान से लिखा है सीसी कुत्तियां ते लानत। अच्छा आसिया तो नहीं, चलो वो जो ईसाई लड़की यूरोप वाली वो भी शादी हिंदू अरबपति बनिए से, और पाक कायदन की बेटी भी तलवार यही चली है। और अल्लाह ताला गैरत दे मुसलमान लड़कियों को, वो बम्बई जाकर फिल्मों में हिस्सा ना लिया करें। यहूदी ताजमहल होटल में जो धमाका हुआ था, यहूदी जो वहाँ इबादत कर रहे थे, अभी इसराइली एम्बेसी पर हमला हुआ है, तो यहूदी भी महफूज नहीं है। यहूदी भी हिंदू, बम्बई में यहूदी भी ज़िबा होते हैं। ये हिंदुस्तान सबसे बड़ी शैतानी तलवार है, हिंदुस्तान जो है, बम्बई जो है। अच्छा कल जो है ना जी, वो दिखाया गया कि बिलावल भुट्टो को जी, ये हमारे यहूदी भाई मारे गए वहाँ पर, हिटलर ने मारे 20 लाख यहूदी, तो मुसलमान मर रहे हैं तो फिर हम भी इस तरह बुरा कहेंगे। उसको भाई बिलावल कह रहा है। हालांकि भुट्टो की जगह मैंने सिंधी में सुनी थी, वो कहते हैं यार अरबों का जो है ना ये चल रहा है, वो सिंधी में कह रहा था कुछ, अरबी में कह रहा था, अरब है और हम भाई हैं तो हम तो अरबों के साथ ही रहेंगे। अब देखो बिलावल का ब्रेन वाश किया और यहूदियों के भाई की पोस्ट बनवा दी, जैसे भी अमेरिकन CIA ने सुन्नी बनाए और MI6 ने शिया बनाए। अब बिलावल को यहूदियों का भाई बना दिया जनाब अल्लाह। हालांकि मैं फरांस खुद फोटो वेख्या सी जदों इमरान खान की जमामा नाल शादी हो रही सी, यार भाई तो कोई होर ही बनिया सी बदनाम बिलावल हो रहे हैं। बिलावल का तो नाना भी ठुक गया, दोनों मावे भी ठुक गई, ਉਹਦੀ ਤਾਂ माँ भी ठुक गई हैं। वो कितना यहूदी का भाई है भाई, हाय 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 हाय। यानी जो यहूदियों के भाई हैं और मज़े उठाते हैं वो तो वज़ीर आज़म ही बनते हैं, और जो ठोक दिए गए पोस्ट उनकी बनती है, ये यहूदियों के भाई है जी बिलावल जो है। हालांकि ये कितनी जहरीली पोस्ट है ये 20 लाख मुसलमान शहीद हुए मशरकी पंजाब में। बिलावल तो सिंधी है ना, हमारा भाई है, पाकिस्तानी है, लेकिन मैं पंजाबी हूँ। 20 लाख मुसलमान शहीद हुए, सिखों ने कत्ल किया यहाँ पर, मुसलमानों का जीनोसाइड हुआ, औरतों की आबरूरेज़ी हुई। मैं मजम्मत करता हूँ उस कत्लेआम की, मुझे आज भी याद है, सारी ज़िंदगी मैं उस पर लान भेजूँगा सिखों पर। जो सिखों को बुरा नहीं बोलो, बल्कि ये बोलो कि इससे भी आगे साजिश है कि जो हमने वो मुसलमान मारे थे ना जी, वो तो यहूदी थे, ईसाई थे, मुसलमान थे ही नहीं, क्योंकि अमेरिकन CIA ने बनाए थे और वो MI6 ने बनाए थे वो। और मशरत इल्म में हम ये पढ़ते हैं कि अमेरिकन वो रेड कलफ जो इंडिया से मिला हुआ था, हमारे 5 ज़िले पंजाब के इंडिया को दे दिए, कश्मीर इंडिया को दे दिया। और अलकायदा ये बोलती है जी ये शिया बनाए MI6 ने हैं, ये सुन्नी बनाए CIA ने हैं। तो हमें तो हर लिहाज से जीनोसाइड किया जा रहा है। सिखों को बुरा नहीं बोलना। यहूदी तो बोले भी जर्मनी हिटलर ने 20 लाख यहूदी क्यों मारे, फिर हमारे 20 लाख लोग मशरकी पंजाब में शहीद हो गए, हम सिखों को बुरा नहीं बोलें। वो तो है नहीं यहूदी सन, वो तो है नहीं ईसाई सी, वो तो सिख ही सी, सिखा ने मारे, वो तो हिंदू ही सी, वो तो अमरीकी CIA ने बनाए सन, वो तो MI6 बरतानिया ने बनाए सन। होता तो इतनी बड़ा जिनोसाइड मुसलमानों का जो है, सिखा की तारीफ करो, क्यों सिखा की तारीफ क्यों करिए। फिर सिख जो है ना, जो अमेरिका में एक सफ़ेद लिबास पहन कर शैतानी पुतली है, वो शैतानी पुतली बोलती है कि शैतानी पुतली को अल्लाह बोलो, तौबा नज़बिल्ला। फिर ये अल्लाह का झंडा लैके पूरी दुनिया अल्लाह का नाम मिटाणगे। आओ जैसी हमदर्द हाँ जी अल्लाह जैसी हमदर्दी फिर ऐदा नहीं करी दी है कि अल्लाह का नाम पूरी ज़मीन तक मिटा दो। तो ऐसे जालिम लोग हैं ये अमेरिका और यूरोप में, वहाँ धमाके करते हैं और सारा कुछ करते हैं, और वहाँ से आकर मुसलमानों को मार रहे हैं ये लोग। सिखों ने जो डिस्ट्रिक्ट सांगला हिल की जो मुसलमान लड़कियां काफिर हुई और अमेरिका के अंदर उनकी जो है वो शादी हुई, शैतानी गुलामी हुई। तो अब ये कि ये जो रशीद नाम का बंदा कायद आज़म के मज़ार पे वो बदफेली और जिना का और ज़्यादती का और रेप का धंधा चला रहा था, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का सर काट रहा था। और वही सिखों वाला फार्मूला है, 2 लड़कियां जो वो सांगला हिल की, मोहम्मद अली नाम है ना जी कायद आज़म का, मोहम्मद अली। तो डिस्ट्रिक्ट सांगला हिल, डिस्ट्रिक्ट झेलम सांगला हिल। तो अब K2 पर जो मोहम्मद अली सदपारा मारा गया, ये भी डिस्ट्रिक्ट सांगला हिल है। मोहम्मद अली सदपारा, उसका नाम अली सदपारा बोलते हैं, अली सदपारा, मोहम्मद नाम नहीं लिखते। ये भी सिखों ने मारा है, हिंदुस्तान ने मारा है, सोनिया गांधी ने मारा है। ये अलकायदा सोनिया गांधी से मिली हुई है। वो जो नर्दिस मुसलमान होकर शहनशाह रोम की जो लड़की थी जिसने मुसलमान अरब से शादी की, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से,
उस नरजस की अलकायदा दुश्मन है। उन्होंने यहूदन कह दिया, हालांकि वो ईसाई थी, ईसाई उससे मुसलमान हुई, वो यहूदन नहीं थी, वो नरजस तो यहूदन सी। हाय 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 हाय। अच्छा शहर बानो मजूसन सी। हाय 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 हाय। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना बड़ा जुल्म है। तो कहने का मसला ये है कि ये जो मोहम्मद अली सदपारा K2 में मारा, दिमाग बड़ा गर्म है जी। कैदस में मज़ार दे रशीद का धंधा ख़त्म हो रहा है। रुश्द, ये जिना करने को हिदायत बोलते हैं, रुश्द बोलते हैं। जिना कर दिया, हमने पाक कर दिया। अगर पाक नहीं करने देंगे तो APS कुल ताहिरा को हम आग लगा के शहीद कर देंगे, कुर्सी नाल बंद के शहीद कर देंगे सी। तो मोहम्मद अली सदपारा को वहाँ मारा गया। इटालिया के लोग माफ़िया मांग रहे हैं, तो वो क्यों माफ़िया मांग रहे हैं? जुल्म की इंतहा देखो यार। डिस्ट्रिक्ट सांगला हेल की 2 खवातीन काफर हो गई, सिखों की गुलामी जकड़ी गई। वो सिख मिले हुए रशीद नाम के बंदे से, और वो धंधा कायद के मज़ार पे चल रहा है जिना का, और उसी जिना के धंधे के मुताबिक मोहम्मद अली सदपारा जो है K2 में शहीद कर दिया गया। और कायद शहीद होने के बाद भी कब्र में महफूज नहीं, उसकी कब्र में वो धंधा जारी है। और हमारी ये एजेंसियाँ पूरी दुनिया में दहशत गर्दों को मार रही हैं, और ये खबर कंट्रोल नहीं इनके पास जो है। सिख यहाँ पे, और ये नौकी का जो मुकाबला हुआ था सिख का और नौकी का लाहौर में, और पाकिस्तानी पहलवान के साथ, और कराची में नौकी और सिखों का मुकाबला हुआ था पहलवानों का। ये वो मुकाबला वही है कि कादम के मज़ार पे जिना का कारोबार जारी है, उसकी कब्र का असली कब्र वाले कमरे में जो है। तो मोहम्मद अली सदपारा K2 में इसी फार्मूले के तहत शहीद हुआ है। सांगला हेल मोहम्मद अली छड्डा गए नहीं असी, ये अमरीकन CIA ने बनाए ने, तो MI6 ने बनाए ने। इटली माफिया मंगदा रहे, की फर्क पैंदा है? अलकायदा ने एक होर मोहम्मद अली ठोक देने। बड़ी लाइन शैतान है अलकायदा जो है। लंदन में जो है ना, जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, उसके सिख भी खिलाफ और हिंदू भी खिलाफ हैं। तो अल्लाह मुस्लिम लीग के सारे बुजुर्ग शरीफ लीडर बैठे हुए थे। अभी फेसबुक पे ये भी मैंने पोस्ट देखी है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दोनों लीडरों के मुंहों पर जो है ना लाल दायरा खींचा गया। तो यही दाश है और यही अलकायदा है, और यही डिस्ट्रिक्ट सांगला हेल के तहत इन दोनों लीडरों का कत्ल है। यही सिख और हिंदू और अलकायदा मिलकर कायद-ए-आज़म के कब्र के असली वाले कमरे में जो है रशीद नाम के बंदे से मिलकर रुश्द चला रहे हैं, हिदायत चला रहे हैं। शैतानी तौबा नउज़ुबिल्लाह, उस शैतानियत को रुश्द बोलते हैं। वो जैसे वो यूरोप अमेरिका में सफ़ेद कपड़े वाले और मतलब औरत को बोलते हैं, इसको तुम अल्लाह बोलो, शैतानिया को जो है। तो ये ज़िना चला रहे हैं, और इन्होंने जो है ना उस ज़माने में जो है ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुँहों पर लाल दायरा खींच दिया था। और उसी कुल्ले के तहत मोहम्मद अली सदपारा K2 में शहीद किया गया। और कायद-ए-आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कब्रों के ऊपर जो है ना वो जो है ना जिना का कारोबार जारी है। और ये पूरी मुस्लिम लीग को गद्दार बोलते हैं। पूरी मुस्लिम लीग इन्होंने अब्यूज़ कर दी है, जिना में गर्क कर दी है, और ये लोग गद्दार, शैतान और शैतानी मखलूक हैं। और कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के मुँहों पर लाल दायरे खींचे जा रहे हैं। उसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल तो सुन्नी था, वो तो फिर अगर वो CIA का बनाया होता तो उसके मुंह पे किसी की ज़रूरत थी लाल दायरा खींच देता? हाय हाय हाय। अच्छा कायद-ए-आज़म शिया था, तो वो MI6 का बनाया हुआ है। तो क्या अगर वो MI6 का बनाया होता तो लंदन के अंदर बैठ के उसके मुंह पर कोई लाल दायरा खींच सकता है? ये अलकायदा से शैतानी शय है। ये अयमन ज़वाहिरी या ओसामा बिन लादेन जो है, ये तो इनके ज़ाहिरी टूल हैं। असल चीज़ तो वो सफ़ेद कपड़ों वाली वहीं यूरोप में अमेरिका में रहती है। शैतान को अल्लाह बोलो जी। इस्लाम तो ज़मीन पर है ही नहीं, मुझसे बात करो इस्लाम के ज़मीन पे नहीं है, उसके बाद वो बात करती है यूरोप अमेरिका में बैठकर। तो ये खबरें सारी जो है ना जी सुन्नी और शिया को ज़मीन से मिटाने वाली हैं, इस्लाम को ज़मीन से मिटाने वाली हैं। अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम का ज़मीन से मिटा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको इनके जुल्म में घर कर देगा। इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।